हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो ये तीनों निकालनी। ये तीनों ही आपकी सॉल्वेंसी रेशियो है। कैसे करोगे? सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट, जो कि क्वेश्चन में आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो इसके लिए रास्ता कैसे बनाए? रास्ता बनाते हैं शेयर होल्डर्स फंड के लिए। उसके लिए आपको लेना होगा टोटल डेट्स। टोटल डेट्स आपको दिए हैं 18 लाख और टोटल डेट्स का आपका टोटल होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों का टोटल करते हो तो टोटल डेट्स बन जाते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, करेक्ट। अब कहोगे कि ये दोनों भी तो नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? लेकिन हम करंट लाइबिलिटीज तक पहुंच सकते हैं। कैसे? करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल आपको दिया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आपको करंट लाइबिलिटीज चाहिए तो करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करो और आपके पास आ गई करंट लाइबिलिटीज। तो एक चीज आ गई आपके पास, 6 लाख करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ गई 12 लाख। अब ये तो लॉन्ग टर्म डेट्स है, हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। आपको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपका जितना भी पैसा बिजनेस में लगा है, या तो वो ओनर का और बाहर की बोरोइंग्स, दोनों का मिला करके जो पैसा बिजनेस में लगा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो आप 15 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से बाहर का पैसा, बाहर की बोरोइंग को माइनस कर दो तो आपके पास शेयर होल्डर्स फंड 3 लाख रुपए आ गया। एक चीज मिल गई आपको। दूसरी चीज आपको चाहिए टोटल एसेट। अब इस तक रास्ता बनाने के लिए क्या करें? टोटल एसेट्स आपकी होती है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। वो तो नहीं, लेकिन हम टोटल लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी लाइबिलिटीज होंगी उतनी ही एसेट होगी। टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए क्या करें? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो उन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और उसमें अगर आप करंट लाइबिलिटीज भी टोटल ऐड कर देते हो तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी 21 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज आपकी 21 लाख टोटल लाइबिलिटीज आ गई, जो कि आपकी टोटल एसेट्स के बराबर होगी। तो हमारी टोटल एसेट भी हमें मिल गई। बैलेंस शीट तभी मैच करती है जब एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच करते हैं। तो जितनी लाइबिलिटीज होंगी उतनी ही एसेट होगी, तो हमारी एसेट्स भी 21 लाख ही होगी। ये हमें फिगर मिल गई। अब रेशो हम निकाल सकते हैं। रेशो के लिए 3 लाख अपॉन 21 लाख। शेयर होल्डर्स फंड ऊपर, नीचे टोटल एसेट्स। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 14.285%। जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.143:1। ये रेशियो समझ में आ गई? अब ये रेशियो क्या बता रही है? ये रेशियो बता रही है कि जितनी भी इस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, उसमें से सिर्फ नियर टू 14% प्रोप्राइटर का पैसा लगा करके हमने खरीदी है। ओनर का पैसा टोटल एसेट को खरीदने में बहुत कम लगा है। इसका मतलब ज्यादातर एसेट्स हमारी बाहर की बोरोइंग से परचेज की गई है, उससे फाइनेंस की गई है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि अभी अभी हमने निकाली। कैसे? लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए हमने क्या किया था? टोटल डेट्स
में से करंट लाइबिलिटीज जो हमने फाइंड की 6 लाख माइनस की तो आपके पास 12 लाख आ गई। इसी तरह से शेयर होल्डर्स फंड आपको चाहिए जो कि हमने निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस किया तो शेयर होल्डर्स फंड 3 लाख आ गया। तो रेशो हमारी क्या बन जाएगी, डेट टू इक्विटी रेशियो है तो डेट पहले लिखो 12 लाख अपॉन 3 लाख 4:1। अब ये तो आपकी आइडियल रेशियो 2:1 से बहुत ज्यादा है। अगर आपकी आइडियल रेशियो से ये ज्यादा होती है तो क्या होता है, बहुत खराब, क्योंकि 2:1 ऑलरेडी एक डेंजर पॉइंट है। अगर आप इससे आगे बढ़ गए तो आपकी रेशियो पोजीशन क्या बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन खराब है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि आपकी बिजनेस में बोरोइंग्स ज्यादा होंगी। तो आपका बिजनेस, इसका मतलब सारा का सारा बोरोइंग्स पे डिपेंड है। आपका जितना भी इनकम फंड जो भी है वो फाइनेंस कॉस्ट पर खर्च हो रहा है, तो ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए हमें चाहिए टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट। हम अभी दोनों ही चीज निकाल चुके हैं। टोटल डेट्स में से हमने करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया, 12 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स आई थी, और टोटल एसेट्स के लिए हमने टोटल लाइबिलिटीज निकाली थी। तो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 21 लाख। तो 21 लाख अपॉन 12 लाख 1.75:1 आपकी रेशो। अब ये रेशो कैसे बता रहे, ये रेशो आपके ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है, क्योंकि जितनी डेट्स हैं उसकी नियर टू ट्वाइस 2 गुनी आपकी टोटल एसेट है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए क्या अच्छी पोजीशन बता रही है कि जितनी भी बोरोइंग्स है उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे दुगनी एसेट है, उसको बेच करके, उसको कैश में कन्वर्ट करके हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इजीली पे कर सकते हैं। तो कितनी बोरोइंग्स के साथ हमारी एसेट्स अटैच्ड हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो हमने लिया है, लॉन्ग टर्म लोन जो हमारी स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सेफ्टी मार्जिन क्या है। लेंडर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। वो ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स कितनी है, उसे कैश में कन्वर्ट करके क्या हमारी लाइबिलिटीज की पेमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो जैसा कि यहाँ पर जितनी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसके नियर टू ट्वाइस आपकी टोटल एसेट है, जिसे हम कैश में कन्वर्ट करके इजीली पे कर सकते हैं। तो ये रेशियो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बता रही है। तो आई होप ये तीनों रेशियोज आपको अच्छे से समझ में आ गई है किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।